मित्रों नमस्कार। आज हम फिर भगवद गीता के चर्चा में आगे बढ़ेंगे और हम चल रहे हैं अभी दूसरे अध्याय पर। ये दूसरा अध्याय वहाँ से आरंभ होता है जहाँ पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से समाप्त हुआ था। और पहले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार इस पूरे युद्ध भूमि को देख करके और स्वजनों के हत्या की चिंता से अर्जुन चिंतित है, शोकाकुल है और विभल होकर के वो रथ में बैठ गया है और ये सोच रहा है कि ये लड़ाई मैं नहीं लड़ पाऊंगा या नहीं लड़ना चाहता हूँ। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार कृष्ण ने उसे एक प्यार से लेकिन एक डांट, एक फटकार लगाई और बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये सारा अकीर्तिकर, अनार्य, अस्वर्ग्य, ये सारी बातें तुम आज क्यों कर रहे हो? क्यों ये सारी बातें तुम्हारे मन में आ रही है? और फिर आगे कृष्ण ने कहा कि क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। अर्जुन, इस तरह से तुम क्लैब्य भाव को मत स्वीकारो। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नहीं तत्व ही उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, ये हृदय की दुर्बलता, ये क्षुद्रता, इसको तुम छोड़ दो। तुम तो परंतप हो, तुम तो बहुत बड़ा तपश्चर्या किया हुआ, तुमने बहुत बड़ी तपश्चर्या की हुई है, तुम तो परंतप हो, तो तुम्हें ये सारा शोभा नहीं देता कि तुम्हारा हृदय इतना दुर्बल हो। तो अब ये जब डांट फटकार सुनी तो अर्जुन दोबारा सोचने लगता है। जो उसने थोड़ी देर पहले कहा था कि भ्रमति वच में मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये डांट फटकार सुन करके उसे वापस कुछ समझ में आने लगा। तो उसे ये समझ में आ गया, ये देखिए उसकी बुद्धि का चमत्कार, कि उसे ये समझ में आ गया कि मैं जो स्वजन हत्या की चिंता की बात कर रहा हूँ, मैं जो कुलक्षय की बात कर रहा हूँ, मैं जो अधर्म की बात कर रहा हूँ, मैं जो पाप की बात कर रहा हूँ, पाप और पुण्य की बात कर रहा हूँ, ये सारी कृष्ण के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ रही हैं। तो फिर अर्जुन जो है वो अपने मुद्दों की दिशा बदल देता है। अब वो कहता है, अब वो आता है गुरु द्रोणाचार्य जो गुरु हैं और भीष्म पितामह जो पितामह हैं। तो अब वो कृष्ण से कहता है कि कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणंच मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, तुम ही बताओ कि ये तो मेरे गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु कृपाचार्य हैं और भीष्म हैं जो मेरे पितामह हैं। तो इनके साथ मैं कैसे लड़ूंगा? इनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की, इनसे मैंने युद्ध विद्या सीखी, इनसे मैंने धनुष चलाने की शिक्षा प्राप्त की और मैं अपने धनुष बाणों को इन्हीं के ऊपर प्रयोग करूंगा। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि, मैं बाणों को उन्हीं पर छोड़ूंगा जिनसे मैंने ये बाण चलाने की शिक्षा ग्रहण की। ये कैसी विडंबना है? और मित्रों, इस प्रसंग में जब ज्ञानेश्वर इस प्रसंग का विवेचन करते हैं तो वो अर्जुन के लिए अपनी ओर से एक प्रश्न और जोड़ देते हैं। उनके विवेचना में अर्जुन कृष्ण से ये भी कहता है कि कृष्ण, उन्हीं की दी हुई शिक्षा से मैं उन्हीं पर बाण छोड़ूं तो क्या तुम समझते हो कि मैं भस्मासुर हूँ? तो ये बहुत अच्छी जो लोक कथा हमारे यहाँ जो भस्मासुर की है उसका प्रयोग वहाँ ज्ञानेश्वर ने इस प्रसंग में कर लिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं समझती हूँ कि ये जो पूरी हमारी भारत की एक विरासत है, एक सांस्कृतिक विरासत है, कहाँ भस्मासुर की कथा जिसका हम उद्गम भी नहीं जानते, हम नहीं जानते कि वो कितने वर्ष पुरानी कथा है। और ज्ञानेश्वर जो वो भी आज 700 वर्ष पहले के वो ये रच चुके हैं ज्ञानेश्वरी, लेकिन वो भी भस्मासुर का उदाहरण देते हैं और अर्जुन के मुंह से ये कहलवाते हैं कि अर्जुन कहता है ज्ञानेश्वरी में कि हे कृष्ण, तुम क्या समझते हो कि जिनसे मैंने बाण चलाने की विद्या सीखी मैं उन्हीं पर बाण चलाऊं तो क्या मैं भस्मासुर नहीं हो जाता हूँ? तो ये एक बड़ा मीठा प्रसंग, एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलती है
जब हम अलग अलग विवेचनाओं को पढ़ते हैं। मित्रों, मैं यहाँ पर एक पल के लिए रुक करके ये बताना चाहूँगी कि अगर हमें गीता का सार समझना है, गीता को अच्छी तरह से अपने आप में उतारना है, तो जो ग्रंथ जो मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये मेरे लिए संदर्भ ग्रंथ का काम करते हैं, वो मैं आपके सामने गिना देती हूँ। एक तो है ज्ञानेश्वरी, जिसकी चर्चा मैंने कई बार की है। एक है श्री लोकमान्य तिलक का लिखा हुआ गीता रहस्य। एक है श्री विनोबा भावे का लिखा हुआ गीता प्रवचन। एक है श्री विवेकानंद का लिखा हुआ गीता विवेचन। और एक है बिल्कुल आदि शंकराचार्य ने जब लिखा शंकर भाष्य, तो उनका लिखा हुआ विवेचन। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत हैं। और जब हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं, उसके उपदेश को समझना चाहते हैं, उसकी फिलॉसफी को समझना चाहते हैं, तो हमें इन ग्रंथों की सहायता बार बार लेनी पड़ेगी। खैर, ये तो विषयांतर हो गया। आते हैं वापस कि अर्जुन क्या कहता है। अर्जुन कहता है कि कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणंच मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। और फिर वो आगे देखिए, अब आगे वो कितनी बड़ी बात कह जाता है। अब वो सिर्फ गुरु और भीष्म पितामह पर ही टिका हुआ है, वो दूसरी बातें अभी नहीं कर रहा है। वह कहता है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके। मैं इन गुरुओं की हत्या नहीं करना चाहता, इस पूज्य पितामह की हत्या नहीं करना चाहता। भले ही इस हत्या से विमुख होने के लिए, इस युद्ध से विमुख होने के बाद मुझे भले ही भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत करना पड़े, तो वो भी मेरे लिए सही है, श्रेयस्कर है। मैं इन गुरुओं को मारना नहीं चाहता। तो वो भी कृष्ण के मन में एक, वो जानता है कि कृष्ण भी सद्विचारी पुरुष हैं, तो वो सोचता है कि कम से कम गुरु की बात अगर मैं सामने रखूं तो कृष्ण शायद मान जाए और मेरे मत से सहमत हो जाए। तो कहता है कि गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अगर मैं इन्हें मारूं, इन पर बाण चलाऊं और इन पर बाण चला करके इन पर विजय पा करके अगर मैं राज्य प्राप्त भी कर लूं, तो वह राज्य, वह सुखोपभोग, वह अर्थ, वह काम, वह धन वैभव, वह सारा सुख मुझे ऐसा लगता रहेगा मानो वह इनके रक्त में सना हुआ है, इनके रुधिर से सना हुआ है, इनके रुधिर से भरा हुआ है। तो फिर तुम ही बताओ कि वह सुख मुझे किस प्रकार आनंद दे पाएगा, या किस प्रकार मैं उससे सुखी हो पाऊंगा। तो मित्रों, जब ये अर्जुन ये तर्क एक दे लेता है, तो फिर वो थोड़ा सा और रुकता है। लेकिन वो देखता है कि अभी भी कृष्ण की तरफ से कोई बात कही नहीं जा रही है, तो वो अपनी बात को और आगे बढ़ाना चाहता है। वो कृष्ण से आगे फिर कहता है, और यहाँ पे वो अपनी थोड़ी सी अपनी कमी को भी महसूस कर रहा है और उसे मान भी रहा है, उसे स्वीकार भी कर रहा है। वो कहता है, नचैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः। वो कहता है कि हम तो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, हम तो ये भी नहीं जान रहे हैं कि हमारे लिए उचित क्या है, अच्छा क्या है, श्रेष्ठ क्या है। क्या गुरुओं की हत्या करके वह राज्य उपभोग करना वो अच्छा है, या भिक्षा मांगते हुए जीवन व्यतीत करना वो अच्छा है। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि दोनों में से मैं किसका चुनाव करूं, क्या हमारे लिए अच्छा है। मतलब वो देखिए कि कितने दो अलग अलग मुद्दों को सामने रख करके उनकी तुलना कर रहा है कि एक तरफ राज्योपभोग और एक तरफ भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत करना। लेकिन उसे लग रहा है कि शायद वो भी श्रेयस्कर है बल्कि इसके कि वो गुरुओं की हत्या कर दे। लेकिन अगली पंक्ति जो है वो और भी थोड़ी सी आश्चर्यचकित करने वाली है। वो कहता है, यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः। वो कहता है, हम तो ये भी नहीं जानते कि क्या हमारी विजय होगी, क्या हम जीत पाएंगे, या हम ही को जीता जाएगा। मतलब सोचिए कि थोड़ी देर पहले यही अर्जुन बड़े उत्साह में और बड़ी ललक से और बड़े अभिमान के साथ वो ये कह रहा था, देखूं तो सही कौन कौन मेरे से लड़ने आया है।
किसकी हिम्मत है जो मेरे से लड़ने आ गया। एक इस प्रकार का भाव उसके मन के अंदर था जब तक वो रथ दोनों सेनाओं के बीच में नहीं आया था तब तक। लेकिन अब उसका भाव देखिए चेंज हो गया, उसका भाव बदल गया। वो कह रहा है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम लोग इस लड़ाई में जीतेंगे भी या नहीं जीत पाएंगे। क्या गारंटी है, क्या निश्चितता है, कैसे मैं मान लूं कि मैं ही जीतने वाला हूं, कैसे मैं मान लूं कि हमारा ही पक्ष जीतने वाला है। तो वो कहता है कि तो फिर हासिल क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, हम क्या ले पाएंगे कि एक तरफ तो हम हत्याएं भी कर रहे हैं, गुरु की हत्या कर रहे हैं, सबकी हत्या कर रहे हैं। और वो कहता है कि वापस वो अपने बिंदु पर आता है कि जिन धृतराष्ट्र पुत्रों के जीवित ना रहने पर हमें भी राज्य वैभव अच्छा नहीं लगता, उन्हीं को हम मारने के लिए आज प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि वही हमारे सामने आकर के युद्ध के लिए डट गए हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि ऐसे तो हम उन्हें मारने नहीं जाते, उनके सुख में ही हम भी अपना सुख देखते, लेकिन आज ये प्रसंग आ गया है कि हमें उनसे ही लड़ना पड़ रहा है। और उतना लड़ लेने के बावजूद भी, गुरुओं की हत्या का पाप लेने के बावजूद भी इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि हम ही जीत पाएंगे। तो ये जो एक अनिश्चितता का भाव अर्जुन के मन में आ गया है, लेकिन वो इसे समझ रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मित्रों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा एक विषयांतर करके एक कोट मैं कहना चाहूँगी। एक बहुत बड़े विद्वान ने ये कहा है कि ज्ञान क्या है। तो उसने ज्ञान की व्याख्या को बताते हुए ये कहा है कि टू नो दैट यू नो व्हाट यू नो एंड टू नो दैट यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, दैट इज़ द नॉलेज। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि हमारी कमी क्या है तो वह भी ज्ञान है, और हमें अगर ये पता रहे कि हमें क्या मालूम है वह भी ज्ञान है। तो जो हमें मालूम है वह तो ज्ञान है ही, लेकिन अगर अपने अज्ञान को भी हम पहचान रहे हैं कि यहाँ पर मेरा अज्ञान है तो वह भी ज्ञान है। तो अर्जुन यहाँ पर अपनी कमी को समझ रहा है, क्योंकि वह भी ज्ञानी पुरुष है। वह अपनी कमी को ना केवल समझ रहा है, वो अपनी कमी को स्वीकार भी कर रहा है। वो कह रहा है कि जब इस युद्ध की कोई निश्चितता नहीं है, जो थोड़ी देर पहले कह रहा था देखते हैं किसमें हिम्मत है मेरे से लड़ने की, आज अब वो कह रहा है कि इस युद्ध में कोई निश्चितता नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो ये एक उसका जो मैं पहले से कह रही हूँ कि भगवत गीता कहने वाला तो श्री कृष्ण है, जो हम मानते हैं कि वह परमेश्वर है। वह भगवत गीता में खुद भी कहता है कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन सुनने वाला कौन है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सुनने वाला जो है अर्जुन, वह भी एक ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष है, इसीलिए उसके लिए भगवत गीता कही जा सकती है। तो हम आगे ये चर्चा चलाते रहेंगे, आगे ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। मित्रों, आज हम यही विराम लेते हैं। नमस्कार।